हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एन कोडिंग। पिछले वीडियो में हमने यूज स्टेट हुक के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यूज इफेक्ट हुक के बारे में जानेंगे और यह मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, वन बाय वन देखते हैं। यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इट मीन्स हमें नीड क्यों है इसको यूज करने की। देन डिपेंडेंसी अरे क्या होता है, क्लीनअप फंक्शन क्या होता है और कॉमन मिस्टेक्स क्या है। इट मीन्स जब भी हम यूज इफेक्ट हुक यूज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के अंत में हम इंटरव्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज इफेक्ट क्या होता है? So use effect is a React hook used to perform side effects in functional components. यूज इफेक्ट रिएक्ट का एक हुक है जो फंक्शनल कंपोनेंट में साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। रिएक्ट में जब कंपोनेंट रेंडर होता है, कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, जैसे एपीआई कॉलिंग करना, इवेंट लिस्नर अटैच करना, या टाइमर वगैरह रन करना हो, या फिर लोकल स्टोरेज में कुछ अपडेट करना हो। तो इन सबको रिएक्ट में साइड इफेक्ट्स कहते हैं। और साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए रिएक्ट हमें यूज इफेक्ट हुक देता है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे app.jsx फाइल है जिसमें h1 के अंदर मैंने यूज इफेक्ट हुक लिखा हुआ है। इसे रन करते हैं, npm run dev। अब हम यूज इफेक्ट का सिंटेक्स देखेंगे। सिंपली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिख देना है यूज इफेक्ट। ठीक है, ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देन इसको जैसे फंक्शन कॉल करते हैं वैसे कॉल कर देना है। देन इसमें एक आर्गुमेंट पास होता है जो कि इफेक्ट फंक्शन होता है। इफेक्ट फंक्शन क्या होता है? ये कुछ एरो फंक्शन ही होता है हमारा, जिसको हम इफेक्ट फंक्शन कहते हैं। तो मैं कंसोल करूंगा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक कंसोल हो गया इसको डायरेक्टली। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी इसका सेकंड आर्गुमेंट होता है जो कि ऑप्शनल होता है। डिफॉल्ट जो डिपेंडेंसी होता है वो हमारा एम्प्टी अरे होता है, जिसमें हमने कुछ भी डिपेंडेंसी पास नहीं की होती है। ठीक है। तो इसके तीन रूल होते हैं डिपेंडेंसी के, जो कि मैं तीन रूल के तीन एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तीनों को यहाँ पे रन करके देखेंगे। यहाँ पे केस वन, विदाउट डिपेंडेंसी। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा दो बार। ठीक है। ये है केस टू विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी। ठीक है। एम्प्टी डिपेंडेंसी क्या होती है? ये होती है। अब हो गया केस थ्री विथ डिपेंडेंसी। विथ डिपेंडेंसी मीन्स इस एम्प्टी अरे के अंदर कुछ ना कुछ पास कर देंगे, जो कि वो हम कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे हम यहाँ पे एक स्टेट बना के। काउंट ले लेता हूं मैं, 0। देन इसको भी हम रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे विद डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए एक बटन देना पड़ेगा मुझे। देन इसमें एक ऑन क्लिक दूंगा। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप बस देखते रहिए। सेट काउंट, देन
काउंट प्लस 1। हाँ, अब इसके अंदर मैं पास कर दूंगा काउंट। इट्स जैसे कि यहाँ पे यूज इफेक्ट है जिसके अंदर मैंने कोई डिपेंडेंसी पास नहीं करी है, क्योंकि डिपेंडेंसी हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और फर्स्ट होता है हमारा इफेक्ट फंक्शन। केस टू हो गया विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी, जब हमारी डिपेंडेंसी में कुछ भी नहीं है तब हम इसको यूज करते हैं। देन केस थ्री, जब हम डिपेंडेंसी में कुछ ना कुछ पास करते हैं। अब यहाँ पे इसका मैसेज में चेंज कर देता हूँ। एवरी रेंडर ओनली इनिशियल रेंडर और माउंट। ठीक है, और ये इनिशियल रेंडर एंड डिपेंडेंसी चेंज्ड। ठीक है, तो इसके तीनों केस क्या है वो हम पहले इसको रन करके देखते हैं, देन फिर समझते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम जैसे ही पेज लोड हुआ, यहाँ पे मेरा फर्स्ट यूज इफेक्ट वन केस वन वाला हो गया, देन केस टू वाला हो गया, देन यहाँ पे केस थ्री वाला भी रन हो गया। इसके अंदर मैं केस भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा। केस वन, देन केस थ्री। हाँ, तो ये मेरा केस वन, केस टू, केस थ्री, तीनों यहाँ पे चले। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा काउंट पर, तो आप देख सकते हैं केस वन और केस थ्री चला, केस टू मेरा नहीं चला। तो यहाँ पे केस केस टू क्यों नहीं चला? केस वन तो ऐसा है कि विदाउट डिपेंडेंसी है, तो ये क्या चलेगा, हर रेंडर पे चलेगा। हर रेंडर मीन्स जब जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा। और कंपोनेंट रेंडर कब होता है? एक तो इनिशियल टाइम पे होता है, देन जब जब भी यहाँ पे कुछ स्टेट या प्रोब्स अपडेट होते हैं तब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो ये हर केस में चलेगा। और अगर हम एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, तो ये केस टू तब चलेगा जब इनिशियल रेंडर होगा। इनिशियल मीन्स फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा, देन जब भी कुछ भी अपडेट होगा तो ये नहीं चलेगा। ये सिर्फ एम्प्टी स्टेट है तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही चलेगा। थर्ड केस हमारा फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही चलेगा, देन जब जब भी इसकी डिपेंडेंसी चेंज होगी, डिपेंडेंसी मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंट की वैल्यू जीरो थी तो वन हो गई, तो जैसे ही ये वन हुई ये चलेगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी जब जब भी चेंज होगी ये चलेगा। अभी जैसे मैं वन के बाद जितना भी क्लिक करूंगा ये हर बार चलेगा, ये यहाँ पे। और ये तो एवरी रिरेंडर पे चलेगा। ठीक है, ये हमारे तीन केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये तीनों मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब एक रियल वर्ल्ड यूज केस देख लेते हैं केस टू का। हम यहाँ पे एक जेसन प्लेस होल्डर से एपीआई कॉल करेंगे। ये मेरे पास एक डमी एपीआई है जेसन प्लेस होल्डर की, जो कि यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। अब जैसे मैं इनिशियल में पेज लोड कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरी यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, जब भी मेरा पेज लोड होता है मेरे को प्रोडक्ट्स लिस्ट यहाँ पे शो करनी है। लाइक यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जो जैसे ही पेज लोड होता है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट शो करता हूँ। तो इस केस में हमारा केस टू काम करता है। केस टू में क्या है, एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे जो कि इनिशियल रेंडर पर ही कॉल होता है। अब मैं यहाँ पे काउंट पे कितना भी क्लिक करूंगा ये कॉल नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिएगा एपीआई कॉल नहीं होगी।
मैं इस काउंट पे कितना भी क्लिक करूंगा तो ये कंपोनेंट तो रीरेंडर हो रहा है, लेकिन ये एपीआई कॉल नहीं हो रही है। ये यहाँ पे भी कंसोल दो ही बार है, जो कि अभी नहीं है। देखिए ये इनिशियल टाइम के ही है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, ये तो क्या हो गया, हमारी डिपेंडेंसी के तीन केस हो गए जो हमें याद रखने ही रखने हैं। अब इसमें क्या होता है, क्लीन अप फंक्शन होता है। तो क्लीन अप फंक्शन क्या होता है, कभी कभी कंपोनेंट रिमूव होने से पहले क्लीन अप करना पड़ता है। वो कब करना पड़ता है, जैसे जब इवेंट लिस्नर रिमूव करना हो, टाइमर क्लियर करना हो, या वेब सॉकेट डिस्कनेक्ट करना हो। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉडल पॉपअप है। जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशन में आपने हेल्प का एक आइकन देखा होगा जो नीचे रहता है, या कॉन्टेक्ट का कुछ आइकन रहता है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक चैट वाला पॉपअप ओपन होता है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं, हमारा वेब सॉकेट कनेक्ट करते हैं। देन जैसे ही हमारे हम उस पॉपअप को रिमूव करते हैं, तो उस टाइम हमें वेब सॉकेट को फिर से डिस्कनेक्ट करना रहता है। तो इस केस में हम वो क्लीनअप फंक्शन का यूज करते हैं। देन इसका अभी हम यहाँ टाइमर वाला एग्जांपल देखेंगे, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है। इसमें सेट इंटरवल है जो हर सेकंड में रन होता है। ये हमारा क्लीनअप फंक्शन है। क्लीनअप फंक्शन क्या होता है, जो रिटर्न कीवर्ड का यूज करके हम यूज इफेक्ट के सबसे बॉटम में यूज करते हैं। कि यहाँ एरो फंक्शन के अंदर हम क्लियर इंटरवल का यूज कर रहे हैं, जो कि जब जब भी कंपोनेंट अनमाउंट होता है, ये रन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा ये सेट टाइम आउट चलाएगा, यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये जो रनिंग है वो ये कंसोल में लिखा हुआ है, ये हमारा हर सेकंड में रन हो रहा है, ये वाला। ठीक है। जब जब भी कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है ये, अब ये क्या कर रहा है कि हर टाइम कॉल हो रहा है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जैसे ही कॉल होगा तो इसका प्रीवियस वाला टाइमर क्लियर हो जाएगा, देन नया टाइमर इसका चलेगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये रनिंग हमारा चल रहा है। तो ये मेमोरी लीक को अवॉइड करता है। दैट्स इट। कॉमन मिस्टेक्स वही होती है, जैसे कि हम कई बार जब बिगिनर रहते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से यूज इफेक्ट का सिंटेक्स लिख देते हैं। देन वो क्या होता है कि हर रीरेंडर पे हमारी अननेसेसरी एप्लीकेशन पर लोड होता है, क्योंकि जब भी कंपोनेंट रीरेंडर होगा ये तो रन होगा ही होगा। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने एपीआई कॉल करी है, तो वो हर रीरेंडर पर अननेसेसरी कॉल होती रहेगी। तो इसका हमें बहुत ध्यान से यूज करना रहता है। देन अभी हमारे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। So what is use effect? Use effect is a React hook used to handle side effects in functional components. So what does an empty dependency array means? The effect run only once after the initial render. जैसे कि हमने वो एपीआई कॉलिंग वाला एग्जांपल देखा था, कि जब भी हमारा कंपोनेंट इनिशियल रेंडर होगा तब कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एम्प्टी डिपेंडेंसी हम इसीलिए पास करते हैं। Why do we use the cleanup function? To remove event listeners, clear timers, and prevent memory leaks when the component unmounts. जब भी हमें टाइमर, इवेंट लिस्नर या मेमोरी लीक को प्रिवेंट करना हो, हम क्लीनअप फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने हमारे सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, जो हमने देखे थे कि यूज इफेक्ट क्या होता है, देन डिपेंडेंसी अरे क्या होता है, जो कि हमने देखे थे। उसके तीन केस होते हैं, विदाउट डिपेंडेंसी, विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी एंड विथ डिपेंडेंसी। देन उसमें क्लीनअप फंक्शन क्या होता है और इसको कब हमें यूज करना है, और कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है, ये भी हमने देख लिया है। देन इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।